तरीके से है। 48 घंटे पाक पर ट्रिपल अटैक। बिल्कुल 48 घंटे में प्रगति, ये ट्रिपल अटैक पाकिस्तान में हुआ है। और पाकिस्तान देखा जाए तो चारों खाने चित यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान जिसने कभी आतंक को पनाह दी, अब खुद ही अपने ही घर में ढेर होने की नौबत पाकिस्तान की आ गई है। यही एक बड़ी वजह है कि एक के बाद एक अलग अटैक्स पाकिस्तान पर किए जा रहे हैं। चाहे आप BLA की बात कर लीजिए या फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों को पनाह दी गई। पाकिस्तान जो कभी एक सुरक्षित जगह आतंकियों के लिए हुआ करता था, लेकिन अब एक के बाद एक वही आतंकी वहां पर मार गिराए जा रहे हैं। खाने पीने के लालच पड़े हुए हैं, किल्लत है वहां पर भोजन की, अन्न की। दाने दाने को पाकिस्तानी मोहताज हुए पड़े हैं। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान डूबा हुआ है, यानी कि चारों खाने चित होने की नौबत पाकिस्तान की आ गई है। और 48 घंटे में पाक पर ट्रिपल अटैक हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। संजय सोई सर, 48 घंटे 3 अटैक यानी कि ट्रिपल अटैक, और चारों खाने देखा जाए तो पाकिस्तान चित नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल पुनीता जी, ऐसा है कि पाकिस्तान जो उन्होंने बोया आज उसी को पा रहे हैं। जैसे जो कर्म रहे उनको कर्मों का फल है कि आज जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में ये कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। और देखा जाए तो एक के बाद एक हमले ये दिखा रहे कि आज बलोच आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी कितना ट्रेंड है, कितना मोटिवेटेड है, कितना जज्बा है उनके अंदर। और ये जज्बा वैसे नहीं आया क्योंकि बलूचिस्तान के ऊपर जो बलूच लोग हैं इनको हमेशा से ही सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह से ट्रीट किया गया। इनको जैसे आम आदमी से नीचा ही समझा गया। अब वहां का पूरा मिनरल रिसोर्सेज निकालते रहे, चाइना को वहां के इलाकों के अधिकार दे दिए गए, और लेकिन वहां का आम आदमी गरीब से गरीब रहा। और आज भी जब पाकिस्तान की सेना ने कभी भी बातचीत का जरिया नहीं अपनाया, सिर्फ एक जुर्म करते रहे, हेलीकॉप्टर के द्वारा, ड्रोन के द्वारा, आर्टिलरी के द्वारा बम्बार्डमेंट करके गांव के ऊपर 5000 से ज्यादा लोगों को उठा लिया। तो अब ये जब अति हो गई तब इस प्रकार के आज हमले हो रहे हैं। आज इनके फजलुर रहमान ने भी 2 हफ्ते पहले कहा था कि वहाँ बलूचिस्तान में कई इलाके ऐसे जहां पर पाकिस्तान सेना का कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये हकीकत है। आज देखा जाए तो जिस प्रकार से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, और सफल हमले, प्लान तरीके से हमले हो रहे हैं। ये वैसे हमले नहीं हो रहे कि अचानक कर दिया, पूरे तरीके से सोच समझ के हमले किए जा रहे हैं। और बड़ी भारी संख्या में पाकिस्तान सेना को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज जो सिचुएशन है आज उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, लेकिन वो बातचीत के बजाय हमेशा वो जुर्म की बात करते हैं, आम आदमियों को मारने की बातचीत करते हैं। यही कारण है कि ये चीज मुझे कई बार ये लगता है कि वो शायद जैसे 1971 में बांग्लादेश वाली बात हुई थी, आज बलूचिस्तान में भी वो बांग्लादेश टाइप की फीलिंग उठ के आ रही है और पाकिस्तान की कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। बिल्कुल मेजर जनरल संजय सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से फिगर सामने आ रहे हैं, आप भी जानकारी दे रहे हैं, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान वीक पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना वो ये मानने को तैयार हो रहा है कि वो वीक पड़ रहा है, और ना ही ये मानने को तैयार हो रहा है कि अभी तक कुछ हुआ भी है। वो तो कह रहा है कि ये जो फिगर सामने आए हैं वो भी झूठ है। पुनीता जी सही कह रहे हैं आप। वो तो हमने उनको पता है कि किस प्रकार से वो झूठ पे झूठ बोलने की उनकी पुरानी आदत है, वो उनकी चलती रहती है, उनकी पुरानी आदत चलती रहती है। और वहां पर इस चीज में वो नहीं कर पाते हैं। देखा जाए तो फिर उसके बाद इल्जाम इंडिया के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। और जब उनका ये फेलियर है सेना का, फेलियर है उनका इंटेलिजेंस का, फेलियर है उनके नेतृत्व का, फेलियर है उनकी पॉलिटिकल विल का, फेलियर है जिस प्रकार से उन्होंने बलूचिस्तान को नेग्लेक्ट किया गया। और आज ये वीकनेस है और बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि झूठ पे झूठ तो आज उनकी आज की आदत थोड़ी है। कभी भी कुछ होता है कह रहे भारत का हाथ है इसमें। अरे भारत का हाथ है, आपका इंटरनल मैटर है, आप सुलझा नहीं पा रहे हो, उंगली करते हो भारत की तरफ में। तो ये तो वाकई में ऐसा है कि आप अपनी जो कमजोरी को दूसरे के ऊपर इल्जाम ठोकने की। मेजर जनरल, आपने सुना होगा, इसकी टोपी उसके सर, कुछ वही पाकिस्तान करता है, लेकिन झूठ के पुलिंदे से कहानी ज्यादा लंबे वक्त तक आगे नहीं बढ़ती है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 48 घंटे में पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि झूठ के पुलिंदे से कहानी कभी भी आगे नहीं बढ़ती है, रास्ता निकालना होगा। क्योंकि जो दमन किया बलूचिस्तान का पाकिस्तानी सरकार ने, समय समय पर जिस तरीके से राज किया, जिस तरीके से वहां पर उन्हें दबाने की कोशिश की वहां के नागरिकों को, अब रिवर्ट का वक्त आ गया है। और रिवर्ट BLA जो एक
लंबे वक्त से मांगे रखता आ रहा है, वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस तरीके से अब ग्राउंड पर खुलकर खेल रहा है, ये अटैक एक के बाद एक कर रहा है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बेशक पाकिस्तानी मीडिया इन खबरों को ना दिखाए, इन खबरों को झुठलाए, लेकिन तस्वीरें और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई में कुछ और ही बयां कर रही हैं। वक्त